हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, आप लोग को मैं ग्रामर जो करा रहा था, ग्रामर के अंदर बहुत सारे ग्रामर हो चुका है। विलोम शब्द हो चुका, पर्यायवाची शब्द हो चुका, अनेक शब्द के एक शब्द हो चुका। आज हम देने जा रहे हैं मुहावरे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 2 मार्क का निकल के आता है, एग्जाम में 2 मार्क आपका आता है। तो आप अगर 2 मार्क अचीव करना चाहते हैं तो मुहावरे को अच्छी तरह समझिएगा। ये जो मुहावरा है बस सिलेक्शन है, ठीक है। ये सिलेक्शन है, इससे बाहर भी आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा। आप अगर 95-85 मार्क लाना चाहते हैं, 95-85 मार्क अगर लाना चाहते हैं, आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चा मेहनत करता है उसी को मिलता है अपनी फल। तो आप अगर मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, मेहनत से डरते नहीं हैं, तो डट कर मुकाबला कीजिए। कठिनाई आती रहेगी, ठीक है, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम होंगे कामयाब, एक दिन ज़रूर होंगे, ठीक है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, आपको ये देखना है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये मुहावरा होगा क्या? बुद्धि भ्रष्ट होना। देखिए, आपको आता क्या है एग्ज़ाम में आता है किन्हीं 2 मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले आपको जो मुहावरा है उसका अर्थ लिखना पड़ता है। ये जो मुहावरा है इडम से, उसका आप एक काम कीजिएगा, उसका जो अर्थ है, मीनिंग है, उसको पहले नोट कीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद इस तरह वाक्य लिखिएगा और एक तो डैश हाइफाइन दीजिएगा। उसके बाद ही आपको एक वाक्य यानी एक सेंटेंस रेडी करना है। सेंटेंस किस तरह रेडी करना है, सेंटेंस होता क्या है, देखिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका मतलब हो जाता है बुद्धि भ्रष्ट होना, मतलब आपकी ज्ञान में कमियां आ जाना, बुद्धि खराब हो जाना, भ्रष्ट हो जाना, खराब मतलब। अब देखो वाक्य हम कैसे लिखेंगे। क्या तेरा अक्ल पर पत्थर पड़ा था जो तुम उससे उलझ पड़े। बहुत सुंदर वाक्य यहाँ पे क्रिएट किया गया है कि देखिए यहाँ पे समझाया जा रहा है। लेकिन एक बात है, आप जब भी वाक्य बनाइएगा, मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ, आप जब भी वाक्य को बनाने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पे आप अर्थ का प्रयोग नहीं करना है, अर्थ का प्रयोग ना कीजिए। अर्थ का प्रयोग करना नहीं है, बल्कि आपको प्रयोग करना है मुहावरा ही। जो मुहावरा दिया गया है उसी का प्रयोग करके ही वाक्य बनाना है। बस आपका मीनिंग आपको याद होना चाहिए, तभी आपसे वाक्य बनेगा। मैं एक समझा रहा हूँ, बाद बाकी डायरेक्टली दिखलाऊंगा। तो वाक्य क्या है, क्या तेरा अक्ल पर पत्थर पड़ा था। देखिए, मैं यहाँ पे वही जो वर्ड है, वही जो मुहावरा है, अक्ल पर पत्थर पड़ा था, देखिए मैं उसी को लिया हूँ। जो तुम उससे उलझ पड़े, मतलब तुम्हारा बुद्धि खराब हो चुका था कि तुम उस इंसान से झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो वैसे एक वाक्य थी, ये 1 नंबर मैंने कंप्लीट किया। 2 नंबर में देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब काम निकालना, ये उसका मीनिंग है। यहाँ पे मैंने वाक्य के रेडी कर दिया। उसने तो आज अपना उल्लू सीधा कर ही ली, बहुत सुंदर है। आज अपना काम निकाल लिया, इतना दिन से काम नहीं कर पा रहा था, होगा कुछ भी हो सकता है। अपनी अपनी मर्जी से वाक्य को बनाना है। आप अलग भी लिख सकते हैं वाक्य। आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र होता है। कपटी मित्र मतलब आपका जो मित्र होता है ऊपर से कुछ और दिखाता है और अंदर से कुछ और करता है। वाक्य है, वह तो आस्तीन का सांप निकला, मतलब आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं वो आस्तीन का सांप निकला, ठीक है। उल्टी गंगा बहना मतलब अनहोनी होना, मतलब गलत होना, अनहोनी होना मतलब उल्टा हो जाना। आप जो कर रहे थे वो आप सोचे नहीं थे कि वो होगा, पर वो ऐसा हो गया। वाक्य क्या है, उसने तो आज उल्टी गंगा बहा दी। चलिए ठीक है, उसने काम को ठीक किया नहीं, सॉरी, तो उल्टी गंगा बहा दिया। बाएं हाथ का खेल, जो सरल कार्य बोला जाता है, बहुत ही सरल, ईजी, ठीक है। तो सरल कार्य है, तो ये वाक्य होगा, यह काम मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। पत्थर की लकीर, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पत्थर की लकीर मतलब पक्की बात, आप जो बोलेंगे वो बात पक्की होनी चाहिए, ठीक है, मतलब 100% ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो हम वाक्य यहाँ पे बोल रहे हैं, वाक्य क्या है, गांधी जी का कहना पत्थर की लकीर होता था, ठीक है। तो वाक्य है, गुड़ गोबर करना, ठीक है, गुड़ गोबर करना मतलब काम को बिगाड़ देना। वाक्य, आज मेरा काम उसने गुड़ गोबर कर दिया। मैंने बहुत ही सरल वाक्य, सरल शब्द जो आपको समझ में आए, बस उसी को लिखने की कोशिश किया हूँ। टाल मटोल करना मतलब गड़बड़ करना, मतलब गड़बड़ कर देना, काम में कुछ गड़बड़ी ला देना, वही होता है। तो वाक्य, राम ने आज काम में टाल मटोल कर दिया था। तो चलिए, ये भी एक सरल वाक्य ही है। वाक्य में देखते हैं, हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज़ दौड़ना। हवा से बातें करना, बोलते हैं ना कि इतना तेज़ दौड़ा, लगता है हवा से बातें कर रहा है। तो वाक्य है, श्याम इतना तेज़ दौड़ा मानो वह हवा से बात कर रहा है। सुंदर वाक्य थी, आपको समझ में आ जानी चाहिए। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, ये भी हम कई बार प्रयोग करते हैं। देखिए, एक जो मुहावरे होते हैं, एक लोकोक्तिया होता है, अधहद गगरी छलकत जाए, ऊंची दुकान फीकी पकवान, वो भी आपको चाहिए, मैं दे दूंगा,
तो ये क्या करते हैं ना, ये जो आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं, ऐसे राइटिंग लिख रहे हैं, उसके अंदर अगर इसको प्रयोग कर रहे हैं, कुछ मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो ऐसे राइटिंग ही क्यों ना हो, चाहे कोई लेखन का कार्य क्यों नहीं हो, पैसेज राइटिंग ही क्यों ना, अगर आप उस पैसेज राइटिंग, उस ऐसे राइटिंग, उस लेखन का कार्य के अंदर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं किसी के ऊपर, उसमें अगर मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो सोने पे सुहागा बोला जाता है। मतलब इतना सुंदर हो जाता है, वो शब्द खिलने लगता है, वो आपका लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है और सुकून आपको दिल में पढ़ने से ना एक भाव उत्पन्न होता है, नहीं सही लिखा गया है, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़कर। तो इसीलिए जो मुहावरे होते हैं, व्याकरण बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्याकरण का जिसका ज्ञान नहीं है, व्याकरण का जिसका ज्ञान नहीं है, ग्रामर की, हाँ, तो वह इंसान, वो मनुष्य अपने लेखन कार्य सही नहीं कर सकता। व्याकरण की नॉलेज होनी चाहिए। व्याकरण में आपको क्या क्या सीखना है जो आपकी नॉलेज को थोड़ी इम्प्रूव करता है। मुहावरे हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया, पर्यायवाची शब्द भी कभी कभी काम आता है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि अच्छा पर्यायवाची शब्द, हर एक पर्यायवाची शब्द हर जगह नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। उसके बाद हो जाता है विलोम शब्द भी काम आते हैं। उसके बाद सरल वाक्य, मिश्र वाक्य भी आपके काम आएंगे। सॉरी बच्चे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक कॉल आ गया था, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं जो समझा रहा था उस पर समझिए। तो बोल रहा था कि मैं वही बात है जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। ग्रामर हर जगह प्रयोग होता है, तभी आपका लेखन कार्य सही होता है। 9 दे 11 हो गए ना, टच से मस्ट ना होना, टच से मस्ट ना होना, अड़े रहना। मतलब आप अड़े रहते हैं, नहीं, आप पिताजी से बोलते हैं नहीं मुझे साइकिल चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, मतलब आप अड़े हैं उससे। तो आज मैं इस बात पर से टच से मस्ट नहीं होऊंगा, ठीक है। आप अपने पिताजी को बोल रहे हैं मुझे साइकिल चाहिए चाहिए, मतलब आप टच से मस्ट नहीं होइएगा। तो वही बात है, वही बोली गई है। यहाँ पे देखिए हाथ मलना मतलब पछताना, थोड़ी दिखाई ये से हो रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। वाक्य देखिए, आज इस काम की देखकर मैं हाथ मलते ही रह गया। काम को देखकर, सॉरी, काम को मतलब पछता रहा था जो काश मैं काम तो कर पाता, है कि नहीं। पेट में चूहा कूदना मतलब बहुत भूख लगना। वाक्य, पूरा दिन काम किया अभी तो पेट में चूहा कूद रहा है, ठीक है। कान फूकना मतलब बहकाना, कान फूकना मतलब किसी को बहका रहे हैं आप। वाक्य, मैं तो आज श्याम का कान फूक दिया, अच्छी बात है, श्याम को बहका दिए। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर बोलने की बात की जा रही है। हम नमक मिर्च लगा के, देखिए ये अक्सर प्रयोग किया जाता है एक लेखन कार्य के अंदर, ये मुहावरे का बहुत प्रयोग होता है। वाक्य क्या है, आज तो मुझे बहुत नमक मिर्च लगा कर बोलने लगा। कोई बात थी, आपको नमक मिर्च लगा के बोल रहा है। तो दाल न गलना मतलब काम न होना, आपका दाल नहीं गलता है, कहीं पे जाते हैं कोई बात बोलते हैं, ठीक है, वही बोला गया है। वाक्य, आज वहाँ मेरा दाल नहीं गली, हाँ ठीक है, नहीं गली तो फिर से गला लीजिएगा। गले का हार मतलब मूल्यवान वस्तु, गले का हार मतलब कीमती वस्तु बोली जाती है। ये मोबाइल मेरे गले का हार है, आजकल सभी के लिए सभी का मोबाइल गले का हार ही बन गया है, ठीक है। यहाँ पे एक आ रहा है, खून पसीना एक करना, मेहनत करना। वाक्य, मेरे पिताजी खून पसीना एक करके यह वस्तु खरीदे हैं। एक्चुअली खून पसीना एक करके ही खरीदनी चाहिए, मेहनत करके। दाल में काला होना, संदेह होना। वाक्य, उसकी बात सुनकर, यह संदेह होना, डाउट होना, डाउट पॉइंट की बात की जाए। उसकी बात सुनकर लगता है दाल में कुछ तो काला है, नहीं पूरी दाल भी काली हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। दम तोड़ना, ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप। लकीर का फ़कीर मैंने दिया था, फिर से देख रहा हूँ। जान पर खेलना मतलब जीवन संकट में डालना, जान पर खेलना जीवन संकट में डालना। आज मैं जान पर खेलकर उसे बचाया, अच्छी बात है, बचानी चाहिए, आप लोग को भी ऐसी कार्य करनी चाहिए देश के लिए। टोपी उछालना मतलब अपमान करना, किसी का अपमान करना, टोपी उछालना। रोहन ने सबके सामने मेरी टोपी उछाल दी, मतलब मेरा अपमान कर दिया रोहन, ठीक है। तो बच्चे ठीक है, यहीं तक था मेरा, ये 18 19 ही था, 20 था। तो देखिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि 20 ही से काम नहीं चलने वाला है, आपको करीब 50 पढ़ना पड़ेगा। अब बोलिएगा सर इतना याद होगा, देखिए याद में कोई बड़ी बात रखी हुई नहीं, रटी विद्या ठीक नहीं होता है। आप थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा कि वाकई क्या बोल रहा है, ठीक है। तो वही बात है कि हम और कुछ देंगे, ये जो था बस सिलेक्शन था। मैं आशा करता हूँ इसके बाहर नहीं जाएगा आपका एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे पहले भी मैं अपने स्टूडेंट को यही दिया था जो 85 95 मार्क लाए थे, तो यहीं से पढ़े थे, तो सौभाग्य थी कि उनका यहीं से आया हुआ था और आएगा भी यहाँ से। ये यहाँ पे दो तो रहेगा ही आपका एग्ज़ाम में, इतना मैं भी गारंटी लेता हूँ, 2 रहेगा। लेकिन एक बात फिर से बोलना चाहता हूँ मैं, जे बस इसी पे टिका नहीं रहना है, इसके बावजूद भी एक्स्ट्रा पढ़ना है। वो किस तरह पढ़ना है, आपको टेस्ट पेपर लगाना है,
एक ब्लैंक पेज छोड़िएगा, इसका पीछे एक ब्लैंक पेज छोड़िएगा। जो टेस्ट पेपर लगाते समय जो मुहावरा आ जाता है, जो इसके अंदर नहीं है, आप मिला लिए, पूरे लिस्ट को मिलाएं, इसके अंदर नहीं है तो आप पीछे ब्लैंक पेज में उसको लिख कर उसको भी रेडी कीजिएगा। और उससे होगा कि एग्ज़ाम देते समय आप एग्ज़ाम में जब जाइएगा बस एक रिवीजन करके जाइएगा तो काम हो जाता है, तो आपका मार्क इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो मैं रखता हूँ। और एक बात है, मैं हमेशा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ये बोलता नहीं हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ। तो मैं जानता हूँ आप लोग इतना तो ज्ञानी है, इतना बुद्धि है आपके कि सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन को भी दबाना है तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए, मैं बहुत सारा वीडियो हर एक दिन लाते रहता हूँ, लेकिन एक बात है, अभी मैंने हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया, असामीज़ ग्रामर कंप्लीट, इंग्लिश ग्रामर आधा आधी कंप्लीट है, इंग्लिश ग्रामर का ऐसे बहुत कंप्लीट, हिंदी ग्रामर का ऐसे बाकी है, हिंदी का कुछ ग्रामर बाकी है, वो भी कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन बात है कि बच्चे आप लोग थोड़ा चैनल को शेयर कीजिए। चैनल जो शेयर नहीं करने से चैनल इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है, चैनल थोड़ा डाउन में चला है। चैनल को मैं थोड़ी ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, सभी बच्चे को हेल्प करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मुझे इतना रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है आप लोगों को कि आप थोड़ी बढ़ाएं चैनल को ताकि सभी का हेल्प हो। क्योंकि देखिए, चैनल पे मुझे कार्य करने का इच्छा भी नहीं हो रहा है, चैनल वैसे भी इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी तक तो वॉच टाइम भी बढ़ नहीं रहा, आप लोग देखते नहीं हैं, कुछ देखते हैं तो आधे से चले जाते हैं। अगर देखना है तो पूरी ही देखिएगा वीडियो, नहीं देखना है तो देखना ही नहीं है, मेरा कहना डायरेक्टली है। ठीक है, तो देखिए आप लोग भी थोड़ा हेल्प कीजिए तभी होगा, आपका सहायता मुझे चाहिए। आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए हिंसा नहीं करना है, कभी भी हिंसा नाम को, वायलेंस तो आना ही नहीं चाहिए, हिंसा शब्द बहुत ख़राब होता है, तो हिंसा मत कीजिए। आप अपने दोस्तों को दीजिए। कोई सोचता है क्यों मैं अपने दोस्त को दूं, ये मुझे नोट्स मिल रहा है मैं लिखूं, ऐसा नहीं है, सभी का हेल्प होना चाहिए। आप भी अपने अंदर मानवता रखिए, ठीक है, तो सभी का हेल्प होनी चाहिए। आप शेयर कीजिए, मेरा भी चैनल थोड़ा इंक्रीज़ होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, बच्चे लोग आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं हेल्प कर पाऊँगा उनका। बाय बाय, टेक केयर।